अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 3 लेके हाजिर हुआ हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमने डेप्रिसिएशन के मुतालिक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बाद ये भी पढ़ा था कि पार्शियल बैलेंस शीट को किस तरीके से हम करते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं जर्नल करवाऊँगा कि डेप्रिसिएशन का जर्नल किस तरीके से बनता है। लेकिन मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ जर्नल को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और सवाल डेप्रिसिएशन का करते हैं और फिर उसके साथ साथ ही हम जर्नल बना लेंगे। अच्छा जी, एक मैं सवाल लिखता हूँ। परचेज ऑफ प्लांट परचेज ऑफ प्लांट परचेज ऑफ प्लांट लेट सपोज 3 लाख in March 2002। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि रेजिडुअल वैल्यू नील। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स लेट सपोज दैट 10 ईयर्स। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ कैलकुलेट क्या करना है। आपको कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 2002, 2003, 2004। ठीक है जी। फिर आपको मतलब पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज एट 2003 की। फिर आपको क्या करनी है, जर्नल बनाना है। ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट में से क्या करना है आपको माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 2 में फॉर्मेट बनाना सीखा था कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कैलकुलेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, बुक वैल्यू। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें डेप्रिसिएशन सबसे पहले किसका निकालना है, 2002 का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 31 दिसंबर 2002। ठीक है जी। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, हम देखते हैं 3 लाख हमारे पास कॉस्ट है। रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है, नील है, तो मतलब 0 है। अच्छा जी, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल हम मशीन को यूज़ कर सकते हैं, 10 ईयर्स यूज़ कर सकते हैं, 10 ईयर। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बताएं कि हमने परचेज ऑफ प्लांट कब खरीदा है, मार्च में खरीदा है। तो इसका मतलब हमारा डेप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट होना शुरू होगा, मार्च से शुरू होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जनवरी का और फैब का भी हम क्या करें, डेप्रिसिएशन कर लें। क्यों? क्योंकि जनवरी और फैब में तो हमारे पास मशीन ही नहीं है, तो हम जनवरी और फरवरी का डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना है मार्च से। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मार्च से महीने काउंट करना शुरू करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने हो गए, इसका मतलब हमने मशीन को 10 महीने यूज़ किया है 2002 में। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा, 10 महीने का निकलेगा। तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, 10, कितने महीनों में से हमने 10 महीने का यूज़ किया, कितने महीनों में से, 12 महीनों में से हमने कितने महीनों का यूज़ किया है, 10 महीनों का यूज़ किया है। अच्छा जी, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आया, 25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इससे ऊपर कोई ईयर्स ही नहीं है तो सेम ही रहेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000।
बुक वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख में से अगर हम 25,000 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 2,75,000। ठीक है जी, 2,75,000। ये हो गया हमारा 31 दिसंबर 2002 का डेप्रिसिएशन। अब 2003 का डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालेंगे? 31 दिसंबर 2003। अच्छा जी, प्लांट की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 3 लाख। रेजिडुअल वैल्यू हमने क्या सपोज करी है? नील सपोज करी है। डेप्रिसिएशन कितना है? 10। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता चलूँ 2003 में हम लोग ने मशीन कितना यूज़ किए? पूरे के पूरे 12 महीने यूज़ करिए। तो इसका मतलब हमें ये वाली कैलकुलेशन को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हम 3 लाख को डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 30,000। दोबारा से एक मरतबा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि हमने मशीन परचेज कब करी थी? मार्च में। जनवरी और फरवरी का हम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास मशीन ही नहीं थी। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया था? 10 डिवाइडेड बाय 12 किया था। अब 2003 में तो हमारे पास मशीन है, तो 2003 में तो हमने पूरा साल मशीन को यूज़ किया है। तो इसकी वजह से हम इस पर, अगर आप चाहें तो इसको यूँ कर सकते हैं, 12 में से 12 महीने आपने यूज़ किया तो ये 12 बन जाए 12 बन जाए, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 25 के अंदर हमें कितना प्लस करना है? 30 प्लस करना है। तो 25,000 प्लस 30,000 कितना होता है हमारे पास? 55,000। अच्छा जी, अब हमारे पास बुक वैल्यू किस तरीके से निकलती है? बुक वैल्यू आप लोगों को पता है। तो 3 लाख में से माइनस 55,000 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी बुक वैल्यू? 2,45,000। अच्छा जी, इसी तरीके से हमको डेप्रिसिएशन कौन से साल का निकालना है? 2004 का निकालना है। तो 31 दिसंबर 2004 का हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये कितना होगा? 3 लाख में से माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 है 10, और डेप्रिसिएशन हमारा कितना रहेगा? वही रहेगा, 30,000 रहेगा। और 55,000 में हम अगर 30,000 को प्लस करेंगे तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 55,000 में आप 30,000 प्लस करके बताओ जल्दी से ज़रा। तो ये मेरे पास आता है 85,000। 85,000 आ गया मेरे पास। अब बुक वैल्यू किस से निकलेगी? 3 लाख में से मुझे कितना माइनस करना है? 3 लाख में से 85,000 मुझे माइनस करना है। 85,000 मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आंसर है? 2,15,000। ठीक है जी। अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है मुझे बताओ कि प्लांट की वैल्यू आफ्टर 31 दिसंबर 2003 पे क्या है, तो आप क्या बताओगे? 31 दिसंबर 2003 को प्लांट की वैल्यू कितनी बची हुई है मेरे पास? 2,45,000। अगर एग्जामिनर कहता है कि मुझे डेप्रिसिएशन बताओ 2003 का, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ आपका क्या है 2003 का? 30,000। अगर कहता है कि 2002 का मुझे डेप्रिसिएशन बताओ, तो 2002 का आपके पास डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000। ठीक है जी। अब इसके बाद हम करते हैं कि इसकी क्या बनाते हैं? पार्शियल बैलेंस शीट। जो हमने पहले भी सीखा था कि पार्शियल बैलेंस शीट में कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड, या कोई भी इंडिविजुअल का नाम दिया सकता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट के बाद हम इसके बाद क्या करते हैं? एज एड 31 दिसंबर किस किस की बना रहे हैं हम? 2002, 2003 और 2004। 2002, 2003 और 2004। ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता है पार्शियल बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं? फिक्स एसेट लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ गया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर हम क्या है हमारे पास? हमने क्या खरीदा? प्लांट। प्लांट हमारे पास कितने का है? 3 लाख रुपए का हमारे पास प्लांट है। ठीक है जी, 3 लाख रुपए का हमारे पास प्लान है। और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? 2002 का डेप्रिसिएशन हम देखें तो हमारे पास कितना है? 25,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। तो 25,000 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास देखें कि रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी बची हुई थी हमारे पास? 2,75,000। तो 2,75,000 हमारे पास आ गया। ये कौन सी किस ईयर की हमने बनाई है पार्शियल बैलेंस शीट? 2002। इसी तरीके से हम किसकी बनाएंगे? 2003 की बनाएंगे। 3 लाख ही कॉस्ट है हमारे पास उसकी। ठीक है जी। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? 55,000। तो इसमें से क्या करेंगे हम? 55,000 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
और 55,000 को माइनस करने के बाद हम देखते रिमेनिंग बुक वैल्यू हमारे पास कितनी बची है, 2,45,000। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2,45,000। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम 2004 लिखते हैं। 2004 में 3 लाख थी हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास कितना है 2004 में डेप्रिसिएशन 85,000। 85,000 को क्या कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,15,000। ठीक है जी। अब आप इसके बाद हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले नाम लिख दिया XYZ और क्या करना है हमें, जर्नल। ठीक है जी। आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है हमारे पास, डेट आती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पर्टिकुलर्स आता है। फिर यहाँ पे एक क्या आता है, PR आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, डेबिट का कॉलम आता है हमारे पास, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, क्रेडिट का कॉलम आता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंट्री किसकी बनती है। एंट्री आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज किस कॉलम की बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कॉलम की एंट्रीज बनेंगी। अच्छा जी, अब देखते हैं 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2002। ठीक है जी। 2002 को क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्या क्लियर होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कितने से बनेगी हमारी एंट्री, 25,000। 25,000। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट में क्यों लिखा है। आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पता होंगे। जब कभी भी हमारा एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है, जब कभी भी हमारा एक्सपेंस और एंड एसेट इंक्रीज होता है, वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अच्छा, जब कभी भी लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम इंक्रीज होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट होती है। अच्छा जी, अगर हमारे पास एक्सपेंस एंड एसेट डिक्रीज होगा तो वो जाहिर सी बात है इसका रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम डिक्रीज होगी तो इसका उलट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, आपको ये तो पता चल गया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट इसलिए किया है कि 2002 में हमारा एक्सपेंस बढ़ा। क्यों एक्सपेंस बढ़ा, क्योंकि हमने प्लांट को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हुई। कितने से वैल्यू कम हुई थी प्लांट की, 25,000 से। तो इस वजह से हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 25,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा जी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक हमने इमेजरी अकाउंट खोल दिया। अगर अजम्पशन लेते ना, अकाउंटिंग कहता है तो अजम्पशन लेते हो ना, आपका भी रियल में ये आपकी 25,000 से प्लांट की वैल्यू कम नहीं हुई है। क्यों कम नहीं हुई, क्योंकि आपने प्लांट को अभी बेचा नहीं है। आपने इमेजिनरी तौर पे अपने हिसाब से प्लांट की वैल्यू को क्यों कम कर रहे हो 25,000 से, क्योंकि उसने आपको यूज़ कर लिया। इस वजह से एक नया अकाउंट खुलता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2003 को क्या एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और 31 दिसंबर 2004 को क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। कितनी कितनी अमाउंट से बनेंगी हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगी 55,000 और 85,000 से। तो ये आ गया हमारे पास 55,000 और यहाँ पे क्या आएगा 85,000। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पार्शियल बैलेंस शीट बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन के सवालात को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।